7 मार्च 2025 की रात अयोध्या के शहादतगंज इलाके में रहने वाले 24 साल का प्रदीप धूमधाम से बारात लेकर करीब 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के दिल्ली सराय गांव पहुंचता है। यहां उसकी शादी 22 साल की शिवानी से होनी थी। प्रदीप पेशे से टाइल लगाने का काम करता था। उसके परिवार में एक बड़ा भाई था, दीपक, जो ट्रक रिपेयरिंग का काम करता था। प्रदीप के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। इन दिन घर में खुशी का माहौल था क्योंकि छोटे बेटे की शादी हो रही थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। प्रदीप और शिवानी भी शादी से बहुत खुश थे। शादी का सारा कार्यक्रम अच्छे से हो गया। 8 मार्च 2025 की सुबह प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी को लेकर अपने घर शहादतगंज लौट आया। दिन में घर में सारी रस्में निभाई गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाम तक माहौल बहुत खुशनुमा था। अगले दिन 9 मार्च को रिसेप्शन होना था, जिसकी तैयारी घर में हो रही थी। 8 मार्च की रात करीब 8 बजे घर में पूजा भी हुआ। फिर रात 11 बजे के आसपास प्रदीप और शिवानी को उसके कमरे में भेज दिया गया। उसकी पहली रात थी। दोनों कमरे में चले गए और रात बीत गई। सुबह करीब 6 बजे प्रदीप का भाई दीपक उसके कमरे के दरवाज़ा को खटखटाता है। वह उसे मंडी चलने के लिए बुला रहा था ताकि रिसेप्शन के लिए सब्जी खरीदने जा सके, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दीपक ने माँ को भेजा। करीब 6:30 बजे माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद दीपक अकेला ही मंडी चला गया। घर वाले सोच रहे थे कि दोनों थक गए होंगे, लेकिन करीब 7 बजे के आसपास प्रदीप की बड़ी बहन ने दरवाज़ा फिर से खटखटाया क्योंकि दुल्हन का पहला दिन था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर बहन ने प्रदीप के मोबाइल पर कॉल किया। फ़ोन की घंटी कमरे के अंदर सुनाई दी, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं गया। अब घर वालों को चिंता होने लगी। कमरे के पास एक खिड़की थी, वहाँ से झांक कर प्रदीप की बहन ने अंदर देखा। जो नज़ारा उसने देखा उससे वह चीख पड़ी। शिवानी बिस्तर पर बिना हलचल के पड़ी हुई थी और प्रदीप पंखे से लटका हुआ था। रिश्तेदार दौड़कर आए। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई और साथ ही पुलिस को भी खबर दे दी गई। करीब 7:30 बजे दरवाज़ा तोड़ा गया। पुलिस कमरे में गई तो देखा गया कि शिवानी बिस्तर पर मृत पड़ी हुई थी और प्रदीप फांसी से झूल रहा था। अब सवाल यह था कि महज 8 घंटे पहले शादी करने वाले इस जोड़े के साथ ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अपनी जान गंवा दी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि कमरे के अंदर आने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है वही दरवाज़ा जिससे अंदर से बंद किया गया था, जिसे बाद में रिश्तेदारों ने तोड़कर खोला था। यानी साफ था कि घटना में किसी बाहरी आदमी का हाथ नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि शादी के महज 8 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रदीप ने अपनी जान दे दी और साथ में अपनी पत्नी शिवानी की भी जान ले ली। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाम के करीब 3 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम में यह भी पाया गया कि जब उसका गला दबाया गया था, उसने बचाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। ये निशान प्रदीप के शरीर पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इससे साफ हो गया कि शिवानी की हत्या प्रदीप ने ही की थी। जांच में यह भी सामने आया कि शिवानी की मौत रात करीब 3 बजे हुई थी, जबकि प्रदीप की मौत करीब पौने 4 बजे हुई थी। यानी शिवानी को मारने के बाद प्रदीप लगभग 40 से 45 मिनट तक जिंदा रहा और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। प्रदीप की भी मौत का कारण दम घुटना ही था। अब यह साफ हो गया कि प्रदीप ने पहले शिवानी की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि प्रदीप ने ऐसा कदम उठाया क्यों। पुलिस ने प्रदीप और शिवानी की बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। जांच में पता चला कि दोनों की मुलाकात अप्रैल 2024 में एक शादी समारोह में हुई थी। वहां से उनकी बातचीत शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, दोस्ती बढ़ी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। बाद में परिवार वालों की रजामंदी से उनकी शादी तय हुई। यानी ये शादी लव प्लस अरेंज मैरिज थी। इसलिए पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि शादी के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने प्रदीप का मोबाइल फ़ोन जब्त कर जांच शुरू की। यहीं पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला।
दरअसल जिस रात दोनों कमरे में गए थे यानी 8 मार्च की रात करीब 11 बजे, उससे 1 घंटा पहले 10 बजे प्रदीप के फ़ोन पर एक मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था कि तुम कैसी हो? तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रदीप का ही नया मोबाइल और सिम था, जो उसने हाल में ही लिया था। पुलिस को छानबीन में पता चला कि प्रदीप अपनी पत्नी शिवानी को सुहाग रात पर एक नया मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था। इसी के लिए उसने नया मोबाइल और सिम खरीदा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि अगर वह नंबर खुद प्रदीप का था तो उसने अपने ही नंबर पर ऐसा मैसेज क्यों भेजा? पुलिस इस गुत्थी में उलझ गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप और शिवानी के घर वालों और रिश्तेदारों से बात की और फिर सारे सबूत और गवाहों के आधार पर एक थ्योरी पेश की। पुलिस ने जो थ्योरी बनाई वह कुछ इस तरह थी। चूंकि प्रदीप और शिवानी की शादी लव मैरिज थी, इसलिए प्रदीप अपनी बीवी को सुहाग रात में एक नया मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था। मोबाइल गिफ्ट करने से पहले मजाक में उसने अपने एक सिम कार्ड से अपने पुराने वाले नंबर पर एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था कि तुम कैसी हो? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यह मैसेज प्रदीप ने रात करीब 10 बजे भेजा था। बाद में 11 बजे जब दोनों कमरे में गए तो संभव है कि प्रदीप ने शिवानी को यह मैसेज दिखाया होगा। शिवानी ने मैसेज देखकर घबराहट में शायद अपनी बीती समय की कुछ बातें प्रदीप को बता दी। ऐसी बातें जिसे सुनकर प्रदीप अंदर से बहुत टूट गया। हो सकता है कि दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हुई हो, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया क्योंकि रिपोर्ट में सामने आया था कि दोनों ने मरने से पहले शारीरिक संबंध भी बनाए थे। इसके बाद करीब रात 3 बजे जब शिवानी सो रही थी, प्रदीप को फिर से उसकी बीते जीवन की बातें परेशान करने लगी। इसी गुस्से और दर्द में उसने गला दबाकर अपनी पत्नी शिवानी की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रदीप लगभग 40 से 45 मिनट तक जिंदा रहा। इस दौरान वह सोचता रहा कि उसने गुस्से में इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया, पर अब घर वालों और रिश्तेदारों को क्या जवाब देगा। आखिरकार उसने खुद को भी पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों और जांच के आधार पर यही थ्योरी सामने रखी, जो काफ़ी हद तक सही भी साबित होती है। पुलिस ने बाकी एंगल से भी जांच की, जैसे कि यह देखा गया कि क्या प्रदीप और शिवानी की किसी और से दुश्मनी थी या प्रदीप ने किसी और से कोई पैसा उधार लिया हुआ था, लेकिन जांच में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। प्रदीप का चरित्र बहुत साफ सुथरा था, उसने किसी से उधारी नहीं ली थी। इस तरह से इस केस की जो सच्चाई सामने आई वह यही थी कि शिवानी के अतीत के बारे में कुछ जानकर प्रदीप आहत हुआ और गुस्से में आकर उसने पहले शिवानी की हत्या कर दी, फिर खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने होगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।